बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और फिर श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो। आइए चलते हैं हस्तिनापुर में, जहाँ श्री संजय जी महाराज धृतराष्ट्र जी को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज तृतीय अध्याय का विराम हो गया था। आज की व्याख्यानमाला में चतुर्थ अध्याय से हम आरंभ करेंगे। तृतीय अध्याय में महाराज उस कामना को बहुत ही बुरा बताया। कहा ये रजोगुण से उत्पन्न है, महापापी है, कभी इसका पेट भरता नहीं है, और इसीलिए क्या करो, ज्ञान रूपी खड़ग से महाराज से काम रूपी दुश्मन को मार डालो। और यहाँ पर आकर के तृतीय अध्याय का विराम हुआ। आज चतुर्थ अध्याय से आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तमानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। महाराज गीता जी का पहला जो अध्याय रहा वह अर्जुन विषाद योग रहा, दूसरा सांख्य योग रहा और तीसरा कर्म योग रहा। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग, इस कर्म योग को मैंने महाराज सूर्य से कहा था। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस कर्म योग को सबसे पहले किससे कहा? सूर्य भगवान से कहा। फिर सूर्य ने ही अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। विवस्वान सूर्य का नाम है, विवस्वान से पैदा हुई तो वैवस्वत सूर्य कहलाए, मनु कहलाए। और महाराज मनु ने अपने जो पुत्र हैं राजा जो इक्ष्वाकु हैं महाराज, उनसे कहा है। ये इक्ष्वाकु महाराज मनु के जो संतान हैं, करीब 13-14 उनके संतान हुई, उनमें से एक हैं जिनमें इसी वंश में श्री राम जी महाराज का अवतार हुआ। भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना। और ये सब गृहस्थी थे, तुम भी गृहस्थी हो, इसीलिए ये जो राजर्षि हैं इन्होंने इस कर्म योग को जाना, उसके अनुसार काम किया और सब महाराज मुक्ति के अधिकारी बने हैं। इसीलिए अब आप भी इस कर्म योग की महाराज इसकी उपासना कीजिए। अब क्या हुआ कि बहुत समय बीत गया, बीत जाने के कारण वह योग महाराज मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। बहुत समय हो गया, इसीलिए वो थोड़ा नष्ट भ्रष्ट हो गया। वरना पहले तो सारे राजा महाराजाओं ने इस कर्मयोग का आश्रय लिया और प्रजा पर शासन किया, उससे टैक्स लिया, और वो जो टैक्स कर लिया उसको अपने खर्च में काम में नहीं लिया, अपने काम के लिए
महाराज फिर वो दूसरा काम करवाते थे, किले बनवा लिए महाराज, खेती बाड़ी करवा ली। इसीलिए महाराज रघुवंश में लिखा है, महर्षि कालिदास, महाकवि कालिदास ने लिखा है, प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमा गृहीत सहस्त्र गुणमसृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। जिसे सूर्य जमीन से टैक्स लेता है महाराज, यहाँ जितने भी जलाशय हैं, चाहे समुद्र हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो, वह उनसे महाराज वो टैक्स लेता है मई जून के महीने में, और महाराज जुलाई अगस्त में वापस दे देता है। खारा पानी, गंदा पानी वहाँ से महाराज वो लेता है और मीठा करके दे देता है। जितना लेता है उससे ज़्यादा देता है। उसी प्रकार ये जो राजर्षि लोग हुए, इन्होंने भी प्रजा से वैसे ही टैक्स लिया और वापस उस टैक्स का कर्जा वापस चुका दिया, ब्याज बटे सहित। और वे सब मुक्ति के अधिकारी बने, भक्ति के अधिकारी बने। सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। कर्म योग का जो रहस्य है ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। तो महाराज अर्जुन को शंका हो गई कि महाराज आप तो द्वापर युग में पैदा हुए हैं, ये जितने भी हैं विवस्वान और इक्ष्वाकुर, ये तो सब महाराज सतयुग त्रेता के हैं, तो द्वापर के आदमी महाराज त्रेता में कैसे पहुंच गए वो उपदेश देने। उनको महाराज बड़ी शंका हुई। जब शंका हुई तो भगवान उसको उसकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, पहले तो अर्जुन की शंका सुनिए, फिर भगवान का उत्तर सुनिए। महाराज अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान ने कहा था ना कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं महाराज, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन महाराज इस श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी का है, द्वापर का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, सतयुग का है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह युग कहा था। ये बात मैं महाराज कैसे समझूं, मेरे दिमाग में नहीं आया महाराज ये। तब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके, तुम भी बहुत बार यहाँ आ गए, हम भी बहुत बार आ गए हैं, लेकिन उन सब अवतारों को महाराज मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता है। भगवान के जो अवतार होते हैं, अवतार की कथा उनको याद रहती है महाराज, हमें नहीं रहती है। जीव है ना, कई कामनाओं में बंधे रहते हैं, इसीलिए महाराज, अरे महाराज 10-20 दिन पहले की बात ही याद नहीं रहती है, तब जन्म जन्मांतरों की बात कैसे याद रह सकती है। अब वो गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और अर्जुन ने उस महाराज पहले ही अध्याय में उनसे कह दिया था कि महाराज आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें समझाइए। तो जो महाराज जिज्ञासु जो भक्त होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, महाराज गुरु जी उनसे कोई बात छुपाते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है
कि गूढ़ हूँ तत्व न साधु दुरावहीं, आरती अधिकारी जह पावहीं। गूढ़ हूँ तत्व न साधु दुरावहीं, आरती अधिकारी जह पावहीं। आरत अधिकारी, आरत अधिकारी का मतलब है श्रोता की प्रबल जिज्ञासा। श्रोता की यदि प्रबल जिज्ञासा है तो गुरुजी कोई रहस्य की बात छुपाते नहीं, सब कह देते हैं। देखो ना आप श्रीमद् भागवत महापुराण, परीक्षित जी ने जो ही पूछा कि महाराज जिसकी अति निकट समय में मृत्यु होने वाली होती है उसको क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज ने तो मंगलाचरण भी नहीं किया। और मंगलाचरण भी महाराज द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाके किया। पहले दूसरे तीसरे में उन्होंने तो उनका उत्तर देने लग गए। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। ये लो, उन्होंने तो भागवत कथा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आर्त था, अधिकारी, जिज्ञासु था, जानना चाहता था। इसीलिए गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं। गूढ़ तत्व को भी गुरु लोग छुपाते नहीं है, बता देते हैं। पार्वती जी को बताया ना शंकर भगवान ने, भरद्वाज जी को बताया याज्ञवल्क्य जी ने, और महाराज गरुड़ जी को बताया काकभूषुंडी जी ने। यहाँ महाराज भगवान अभी अभी बताने वाले हैं। अभी तो ये कह के उसको समझा दिया कि भैया तेरे मेरे बहुत अवतार हो गए हैं, अब उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। महाराज भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अभिष्ठाय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं। अब रहते रहते महाराज उनको थोड़ी इच्छा हुई कि थोड़ा महाराज सृष्टि की भी उत्पत्ति कर लें। तब वो अपनी योग माया, अपनी शक्ति, उसको आदेश देते हैं महाराज, और फिर वो जो है महतत्व का निर्माण करती है, पंचभूतों का सबका निर्माण करती है, और फिर भगवान जो है उनमें अवतार लेते हैं। तो योग माया के द्वारा महाराज वो क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। बिना योग माया के प्रकट भगवान नहीं होते हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने ऐसा ही सब वहाँ लिखा है, एक स्वयं सन जगतः त्रिसक्षया। आप एक हैं, लेकिन इस जगत को उत्पन्न करने की जब इच्छा आप में पैदा होती है तब कहा द्वितीय आत्मन अधियोग माया। आपकी जो दूसरी शक्ति है अधियोग माया, आप उसका आश्रय लेते हैं। सृजस्यद पासी पुनर्ग्रसिष्य से, अधः सृजसी, अधः पासी और अधः ग्रसिष्य से इस संसार को आप उत्पन्न करते हैं, इसमें क्रीड़ा करते हैं महाराज, और फिर इसको निगल भी लेते हैं। कैसे कि यथोर नाभिर भगवान स्वशक्ति भी, ये भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। कैसे? जैसे मकड़ी महाराज वो जाला स्वयं बुनती है, स्वयं जाला बनाती है, स्वयं जाले में खेलती है और स्वयं जाले को निगल लेती है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं मेरी योग माया के द्वारा संसार में प्रकट होता हूँ। भीष्म पितामह ने भी साब स्तुति में कहा कि जब आपके रमण करने की इच्छा होती है तब दुनिया बन जाती है और आप इसमें रमण करते हैं।
अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। ये 2 श्लोक ऐसे हैं महाराज गीता जी में, लगभग सभी को याद है। और वो जो महाभारत जो चला था एक बहुत बढ़िया तो धारावाहिक, तो उसमें महाराज ये श्लोक प्राय वो बोला करते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। पृथ्वी पर पापाचरण होता है, अनाचार होता है, कदाचार होता है, पृथ्वी व्याकुल होती है, वो प्रार्थना करती है देवताओं से उसका काम नहीं बनता है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे भी जब काम नहीं बनता है, सब मेरे पास आते हैं, अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं और फिर मैं अवतार लेता हूँ। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी चौपाइयाँ लिखी महाराज। जब जब हो यह धर्म के हानि, बाढ़हि असुरी अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्री धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। चाहे साहब ये गोस्वामी ये जो है गीता जी के, चाहे ये श्लोक बोलो, चाहे रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलिए, महाराज भगवान ने अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। हम अवतार क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान ने सारे शत्रुओं का संहार किया और साफ संहार करने के बाद, चाहे वो जरासंध हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे जितने भी हो महाराज, ये कंस वगैरह द्वारिका में चले गए। अब जब द्वारिका में जाके बैठ गए, द्वारिकाधीश बन गए, अब ब्रह्मा आदि आए उनके पास कि प्रभु जी अब चलो, आपका काम निमट गया, सारे दुश्मन समाप्त हो गए। उन्होंने कहा महाराज अभी काम नहीं निमटा, अभी 95% काम निमटा है, 5% रह गया है। क्या रहा? कहा महाराज अभी हमारे यदुवंशी हैं, इतने महाराज ये ताकतवर हो गए हैं, नारायणी सेना इनके पास भुज बल, धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, सभी प्रकार के बलों से संपन्न है। यदि हम इनको यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर चले गए तो ये दुनिया को नष्ट कर देंगे। ये तो मेरी वजह से रुके हुए हैं। जैसे समुद्र की लहरों को किनारा रोके रखता है, ऐसे हमने इनको रोक रखा है। यदि इनका विनाश किए बिना चले जाएंगे तो फिर इनसे पृथ्वी व्याकुल हो जाएगी। तो देखो महाराज उन्होंने यदुवंश का भी विनाश कराया। तो इस प्रकार सारे सबको विनाश करके और धर्म की स्थापना करके और महाराज वो फिर यहाँ से वापस पदार्पण भी कर जाते हैं। हर युग में आते हैं। सतयुग में आए महाराज, वामन भगवान के रूप में आए और महाराज जो है वो नरसिंह रूप भगवान के रूप में आए, राम जी, परशुराम जी और इस प्रकार कृष्ण बलराम जी, 24 अवतार लिए भगवान ने। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 ही अवतारों का वर्णन है, संपूर्ण अवतारों का वर्णन वहाँ किया गया है। अब महाराज ये श्लोक पढ़ो, चाहिए दोहा पढ़ो गोस्वामी जी का। क्यों आते हैं? कहा असुर मारी, राक्षसों को मारते हैं, थापई सुरन, देवताओं की पुनर्स्थापना करते हैं, राखई निज स्तुति सेतु, और वेदों की जो मर्यादाएं हैं, वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादाएं हैं उनको पुनर्स्थापित करते हैं, और जग विस्तार विमल बस जसे,
संसार में अपना निर्मल यश की स्थापना करते हैं, फैलाते हैं। ये राम जन्म कर हेतु, यही राम जी या श्याम जी के जन्म का कारण है। और जब वो लीला करते हैं, अवतार जहाँ लेते हैं, तो उनके लीला गुण धाम रूप इनका गुणगान गा गा करके, और जो उनके भक्त हैं वो महाराज भवसागर को पार हो जाते हैं। सोई जहस गाई भगत भव तरई, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। सोई जस गाई भगत भव तरई, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। इस प्रकार भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन बता दिया। महाराज अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्मों को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु वह महाराज मुझ में ही मिल जाता है। सारूप्य नाम की मुक्ति महाराज उनको मिलती है। अब भगवान की जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, उसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राग भय और क्रोध, इन तीन चीजों से जो महाराज रहित हो गया। राग का मतलब आसक्ति, भय का मतलब जो हमारे पास वस्तु हैं वो छूट न जावे, महाराज इसका भय है। क्रोध, महाराज क्रोध के मूल में कामना है, वही राग द्वेष। राग द्वेष क्रोध भय, इनसे जो सर्वथा रहित है, मुझ में तल्लीन है, मेरे ही आश्रित और ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए। बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान रूप तप, महाराज ज्ञान को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं वेद इतिहास पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कहीं वेद इतिहास पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। गीता जी में भी जो कि तो पंक्ति शायद आगे आ जाएगी, श्लोकार्ध, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार जो भक्त हैं मेरे ही आश्रित रहते हैं, ज्ञान रूप से तब से पवित्र हो गए हैं, ऐसे मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो चुके हैं। अब जिन जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। निष्काम कर्म की शिक्षा में उनको देता हूँ। इस प्रकार मेरे ही वो आश्रित में रहते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, मनुष्या सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार के काम मैं करता हूँ, और इसी प्रकार महाराज सारी कामना का त्याग करके जो इस प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, मेरा आश्रय लेता है, मैं भी सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजंत इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान महाराज, उसकी जो सेकेंडरी की और सीनियर सेकेंडरी की महाराज जो आते हैं ना प्रमाण पत्र, उस पर लिखा रहता है सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये उनका सिद्ध वाक्य है महाराज, आदर्श वाक्य कह दीजिए, सिद्ध वाक्य कह दीजिए। गीता जी के से कई आदर्श वाक्य हैं जो महाराज कई जगह आपको दिखाई देंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम, उन्होंने गीता जी से ही लिया, योगक्षेमम वहम्यहम्। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने क्या लिया? सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये गीता जी के सिद्ध वाक्य हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। कर्म करने पर जैसा कर्म विद्यार्थी खूब अच्छी तरह पढ़ता है महाराज, तो महाराज उसी के हिसाब से वो जो है अपने प्रश्नों का उत्तर लिखता है और उसी प्रकार से उसको अपनी श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब ये कर्मों के विषय में लिख रहे हैं महाराज। भगवान जो है बताते हैं, भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में दिव्यता महाराज, कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में महाराज मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं हाँ, अभी जो इनके ऊपर बड़ा महाराज संग्राम होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आए शूद्र वालों महाराज क्या बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, अरे इन 3 वर्णों ने हमारे ऊपर बड़ा अनाचार किया, बड़ा कदाचार अत्याचार। कब बने वर्ण? तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। गुण और कर्म, गुण महाराज मनुष्य के ये हमारा आंतरिक वस्तु है, और कर्म ये बाहर नजर आ जाते हैं। अंदर जैसे गुण होंगे बाहर भी कर्म वैसे ही होंगे। अरे महाराज, जिस बोतल में जो सामग्री होगी, ढक्कन खोलने के बाद उसमें से वही महाराज पदार्थ निकलेगा। सरसों के तेल की शीशी है, आपने ढक्कन खोल करके महाराज उसमें देखा तो महाराज उसमें जो है वो घासलेट का तेल नहीं मिलेगा। और घासलेट तेल की जो शीशी है उसका ढक्कन खोलेंगे महाराज तो उसमें सरसों का तेल नहीं मिलेगा। अंदर दया है तो बाहर क्रूरता नहीं हो सकती, और अंदर क्रूरता है तो महाराज बाहर दया नहीं हो सकती। जो अंदर रहने वाली चीज़ है वो गुण कहलाते हैं, और जो बाहर दिखने वाली चीज़ है महाराज वो कर्म कहलाते हैं। भगवान ने कहा मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए 4 वर्ण, मैंने उनके गुण देखे और गुण देख करके कर्म देखे और कर्म देख करके 4 वर्ण बनाए। महाराज जिसमें पढ़ने की ललक हो, पढ़ाने की महाराज इच्छा हो, खूब गहरे पढ़ा सकते हो महाराज। हमने कहा गुरुजी जाओ पढ़ो और पढ़ाओ। ब्राह्मणों ने के लिए कह दिया जाओ स्वाध्याय प्रवचने से, स्वाध्याय करो प्रवचन करो। अब महाराज जो शरीर से बलिष्ठ हैं और महाराज लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं, शत्रुओं से लोहा ले सकते हैं, महाराज उनको क्षत्रिय बना दिया। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, शूरता वीरता युद्ध में पलायन नहीं करना, ऐसे जो लोग थे महाराज उनको क्षत्रिय बना दिया गया। ब्राह्मण
समः दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च। इंद्रियों पे दमन, मन पे दमन, मूंग की दाल रोटी खाने वाले थे। पंडित जी जाओ आनंद करो, मूंग की दाल रोटी खाओ, खूब पढ़ो। क्यों? गरिष्ठ भोजन करोगे तो नींद आएगी तो पढ़ोगे कैसे? अरे महाराज जो लेन देन में माहिर थे महाराज, उनसे कहा जाओ आप व्यापार करो। शेष कोई बचा ही नहीं, शेष कोई नहीं बचा। तो शूद्र वर्ण कहाँ से आ गया? कहा महाराज जिन्होंने कहा कि हमसे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती है, हमसे तो महाराज फौज में भी जाना नहीं होता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, पुलिस का नहीं होता, व्यापार बिजनेस नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होती महाराज, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, पशुपालन नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता, तो करें क्या? इनका कुछ तो उपयोग लेना है ऐसे लोगों का। तो महाराज फिर उनसे कहा गया कि भाई इन 3 वर्णों में इनकी जो कुछ सेवा हो है, अरे महाराज जाओ बिजली के बिल जमा कराया हो, नल के बिल जमा कराया हो, दुकानदार पे या कोई काम करे, जा बेटा अपने बिल्टी छुड़ा ला, ये लिस्ट देता हूँ, जा उगाए कर ला भैया, झाड़ू बुहारी कर दो महाराज। तो आज इसको जितना बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वस्तुतः इतना था नहीं। हो सकता है बीच में सामंत युग में ऐसा रहा हो, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। अगर शुरू में होता तो क्यों कहते कि मैंने गुण और कर्म देखे और 4 वर्ण मैंने ये बनाए हैं। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धे कर्तारमव्ययम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। अरे महाराज ताला बनाया तो लोहे का ही बनाया, अब कैसा अब लोहे का क्यों बनाया, लकड़ी का क्यों नहीं बना दिया? अरे महाराज लकड़ी का ताला बनता, कोई आता और महाराज उसमें अग्नि फूंक देता तो 3 मिनट में नीचे गिर जाता, इसलिए बनाया महाराज ताला लोहे का। तो कहते हैं ये सब मैंने बनाए, लेकिन फिर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण क्या है? कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। बस डू गुड एंड फॉरगेट, किया और भूल गए महाराज, उनको अपना काम था कर दिया, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। हे अर्जुन, पूर्व काल के जो मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, उसमें कोई आसक्ति नहीं, फलेच्छा नहीं, ऐसा निष्काम कर्म किया, इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा पूर्वतरम यानी सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, उन्हीं की तरह कर। जो पूर्व के जो राजर्षि हुए, जिन्होंने महाराज अपना जो है ठीक से दायित्व निभाया, अपने कर्म किए, हे अर्जुन तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। अब किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवीक्षामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब महाराज जो है अब भगवान आगे के श्लोक में कर्मों को तत्व से जानने के लिए ये प्रकरण आरंभ करते हैं। आगे कहेंगे कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति, कर्मों की गति बड़ी महाराज गहन है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। किसे कर्म कहें किसे अकर्म कहें, वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति और कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। किम अकर्मेति, यदि मनुष्य में ममता आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म हो ही रहा है। मनुष्य में ममता आसक्ति और फलेच्छा है
तो कर्म न करते हुए वास्तव में कर्म हो ही रहा है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई मनुष्य किसी क्षण रह नहीं सकता है। अर्थात कर्मों में लिप्तता है, परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म हैं, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं और बांधने वाले हैं। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से महाराज मुक्त हो जाता है। ये अकर्म क्या है? दूसरों के लिए कर्म करने से। इस प्रकार भगवान अर्जुन को ऐसे कर्म की वो परिभाषा दे रहे हैं। अब भगवान कर्मों के तत्वों को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। आ गया महाराज जी, गहना कर्मणो गति। कर्मणा गति गहना, कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। अब तीन हो गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं और विकर्म क्या होते हैं, इस पद को हमारा ठीक से समझ लेते हैं। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, जिसका वर्णन महाराज वो आगे भी करेंगे। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार ये तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। तो इसका मतलब स्वयं के लिए किया गया कर्म, दूसरों के लिए किया गया कर्म अच्छी तरह से किया गया कर्म है शास्त्र विधि से, लेकिन वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो महाराज वह भी विकर्म हो जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है। इसीलिए है अर्जुन, इन सब को ठीक से देखो। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्चित अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात आसक्ति, फलेच्छा इनका त्याग करता है, दूसरों के हित के लिए काम करता है, कर्म कर रहा है लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्म है। और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और जो फलेच्छा रहित होकर के और महाराज कर्म कर रहा है, महाराज वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को जानने वाला है। अब भगवान आगे के श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ और संकल्प कामना से रहित हैं, निष्काम कर्म करता है, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जिनकी फलेच्छा दग्ध हो गई है, जल गई है, उसको ज्ञानी जन भी महाराज पंडित कहते हैं, अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नेव किंचित करोति सः। हे अर्जुन, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके
आश्रय से रहित, देश काल परिस्थिति इन सब की उनसे आश्रय से रहित होकर के सदा तृप्त रहते हैं। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ जो भी वास्तव में है कुछ भी नहीं करता है। नैव किंचित करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कुर्वन् आपनोति कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। हे अर्जुन, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। अब महाराज इस कर्म के बारे में अभी और भी उपदेश हैं। पूरा ये जो चौथा अध्याय है महाराज कर्म संन्यास योग है ये, तो ये आगे भी देंगे, लेकिन महाराज हम इन उपदेशों को यहीं देंगे विराम और मिलेंगे महाराज अगले वीडियो में अगली व्याख्यानमाला के साथ। तब तक वाणी को देते हैं विराम। आप खूब महाराज व्याख्यानमाला सुनिए और सुनाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक बात और कहना चाहते हैं महाराज, पिछला वीडियो हमने जो डाला आपके व्हाट्सएप पे, तो महाराज वो तो क्या इससे मोबाइल में कोई ऑटोमेटिक ऐसे कोई सिस्टम होंगे तो विदेशी भाषा में परिवर्तित हो गए। इसलिए कुछ महानुभावों ने हमसे कहा गुरुजी कौन सी भाषा में डाल दिया आपने। फिर हमने हमारे पास में रहने वाले कोई हैं ऐसे नए ज़माने के बच्चे, उनसे पूछा, उन्होंने देखा भी, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये विदेशी भाषा में अनुवाद स्वतः हो गया, इसमें कोई ऐसा कोई बटन वटन है उससे ऐसा हो गया है। अब आप श्रोतागण से कह दीजिए कि आप इसको पुनः उसमें हिंदी संस्कृत वाले बटन को दबा सकते हैं और हिंदी संस्कृत में सुन सकते हैं। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो।